हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में हम सभी ने दिवाली मनाई है और अभी 7 नवंबर को दिवाली के बाद हम सभी पूजन करेंगे छठ मैया का। तो छठ पूजा पर मैं सोच रही थी कि कुछ खास वीडियो, कुछ खास जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूं। तो फिलहाल संसार में संपूर्ण चराचर के जीवन प्रदाता भगवान सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। यानी कि जो भगवान सूर्य हैं वो एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण सहित सभी देवताओं ने उनकी पूजा और उपासना की है। भगवान राम तो हैं ही सूर्यवंशी। यही कारण भी है कि सनातन धर्म में आदिकाल से ही सूर्य पूजा का बड़ा ही खास महत्व रहा है और इस वर्ष भी 7 नवंबर को सूर्य षष्ठी महापर्व है। तो फ्रेंड्स, संस्कृत वाङ्मय के समस्त ग्रंथ भगवान सूर्य की स्तुति से भरे पड़े हैं और सनातन धर्म में भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व भी है। केवल ऋग्वेद में ही सूर्य से संबंधित कुल 14 सूक्त हैं जो सूर्य को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में घोषित करते हैं। ये मात्र काल्पनिक प्रशंसा नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होता है। सूर्य से ही जड़ चेतन चर अचर सभी का जीवन संचालित हो रहा है। आप जरा सोचिए कि अगर सूर्योदय ना हो तो क्या दिन शुरू होगा? तब तो रात ही रहेगी ना। जब सूर्योदय होगा ही नहीं, सूर्य अस्ताचल में ही रहेगा, तो फिर जब 24 घंटे अंधेरा रहेगा तो क्या हमारी फसलें उग पाएंगी? क्या हम सभी जीवन यापन कर पाएंगे? तो सूर्य से ही जड़ चेतन चर अचर सभी का जीवन संचालित हो रहा है। रात्रिकाल में निश्चेष्ट पड़े जगत को अपने उदय से वे नवस्फूर्ति प्रदान करते हैं। आप एक चीज में ध्यान दीजिएगा, सुबह चाहे आप जितनी जल्दी उठ जाओ और नहा धो लो, लेकिन सूर्योदय के बाद जो फ्रेशनेस हमारे अंदर आती है ना, वो रात में नहीं आती है। जब तक अंधेरा रहता है तब तक वो स्फूर्ति हमारे अंदर आ ही नहीं सकती है जो सूर्योदय के पश्चात आती है। पृथ्वी लोक का कार्य भी प्रारंभ होता है सूर्योदय के पश्चात ही। पृथ्वी सहित समस्त ग्रह उपग्रह इन्हीं की निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य से ही दिक्, देश, काल, पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र मंडल आदि का विभाग होता है। सूर्य देव ऋतु चक्र के नियामक भी हैं। इन्हीं के द्वारा पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल आदि का पोषण हो रहा है। सूर्योपासना, सूर्यार्घ्य, सूर्य के निमित्त गायत्री मंत्र का जप, तप, व्रत तथा संध्या वंदन आदि से मानवों की मनोवांछित कामनाएं सदा से पूर्ण होती रही हैं। इन्हीं की उपासना करने वाले कभी भग्न मनोरथ नहीं होते हैं। रावण पर विजय हेतु भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि के उपदेश से सूर्य की आराधना संपन्न की, जिसे आदित्य हृदय स्रोत के नाम से जाना जाता है, जिसके पाठ से माना जाता है कि त्वचा, नेत्र, हृदय तथा अस्थि संबंधी विकार नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी सूर्य की आराधना की थी। भगवान कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था। आप सभी जानते ही हैं कि जामवंती जो थी वो जामवंत जी की पुत्री थी। भगवान सूर्य की उपासना से जामवंती और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब का कुष्ठ रोग शमित हुआ था। मयूर कवि ने भी अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति हेतु सूर्य शतकम की रचना की थी। राजा सत्राजित को आराधना के फलस्वरूप भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि प्रदान की थी। पांडवों के वनवास काल में द्रौपदी की प्रार्थना पर उन्हें सूर्यदेव ने एक अक्षय पात्र प्रदान किया था
और जो कर्ण थे वो भी सूर्य पुत्र ही थे। भगवान सूर्य से ही हनुमान जी ने समस्त विद्याएं प्राप्त की थी। वो बात अलग है कि एक बार बचपन में उन्होंने फल समझकर सूरज को अपने मुख में रख लिया था। प्रकृति की गोद में नित्य क्रीड़ा करने वाले भगवान सूर्य की माता अदिति के ये एक शिशु ही हैं। मनुष्यों के द्वारा जो रचनाएं की जाती हैं उन्हें कृति तथा भगवान की रचना को प्रकृति कहा जाता है। ये प्रकृति भी ब्रह्म की भांति अनादि ही है। इसी अनादि प्रकृति के षष्ठांश को षष्ठी या देवसेना कहा गया है। षष्ठी तिथि के स्वामी कुमार कार्तिकेय जी हैं। देवसेना भी इन्हीं षडमुख की धर्म पत्नी है। ये सभी मातृकाओं की भी जननी मानी जाती है। सभी नवजात शिशुओं को आयु देने वाली तथा रक्षा करने वाली भी यही है। जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण का कथन है, षष्ठांशा प्रकृतेर्या च स तु षष्ठी प्रकीर्तिता आयुप्रदा च बलानाम धात्री रक्षकारिणी। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयंभू मनु के छोटे पुत्र प्रियवत की पत्नी को मृत शिशु पैदा हुआ था, जिसने षष्ठी देवी की कृपा से पुनर्जीवन प्राप्त किया था। तभी से सभी सनातन धर्मावलंबी अपने नवजात शिशुओं के जन्म से छठे दिन षष्ठी पूजन का विधान करते चले आ रहे हैं। यानी कि जो छठी होती है जिसमें नवजात शिशु को काजल लगाया जाता है और नए कपड़े पहनाए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मान्यता अनुसार विधाता अपने कर कमलों से शिशु के ललाट पर उसके शुभाशुभ कर्मों के फल लिखते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के पुरोधा आचार्य वराह मिहिर नवग्रहों का जन्म स्थान नियत करते हुए कहते हैं, अंगेषु सूर्यो यवनेषु चंद्रो भौमो यवंत्या मगधेषु सौम्या सिद्धौ गुरुर्भुज कटे च शुक्रा सौर सुराष्ट्रे विषये वभुवा। अर्थात सर्वप्रथम सूर्य का आविर्भाव अंग देश बिहार में भागलपुर में हुआ था। कार्तिक मास की अमावस्या प्राचीन काल में संवत्सर की अंतिम रात्रि मानी गई है। इसे काल रात्रि भी कहा जाता है। अगले दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को सूर्य की प्रथम किरण प्राग ज्योतिषपुर में तथा पूर्ण सूर्योदय अंग देश में हुआ। यही सूर्य का उत्पत्ति स्थल माना गया है। यही कारण है कि आज भी षष्ठी पर्व मनाने का जितना अधिक उत्साह एवं प्रभाव बिहार प्रांत में देखने को मिलता है, उतना विश्व के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलता है। प्रतिपदा से छठा दिन ही शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। ये चराचर की आत्मा भगवान सूर्य की रक्षिका एवं आयु प्रदाता हैं। बिहार में इस पर्व को डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने का विधान धर्मशास्त्रों में यत्र तत्र वर्णित है। स्कंद पुराण का कथन है कि यदि षष्ठी तिथि पंचमी वेदी हो तो इसे उस दिन ना करें, अपितु जब षष्ठी शुद्ध हो अथवा सप्तमी से मेल करती हो तब इसे करना चाहिए। षष्ठी पर्व त्रिदिनात्मक अर्थात 3 दिनों में संपन्न होने वाला व्रत पर्व है। इसका प्रारंभ चतुर्थी तिथि से होकर पंचमी तिथि को एक समय भोजन तथा षष्ठी को निराहार रहने का विधान है। षष्ठी तिथि को सायंकाल जब भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान करते हैं तब नदी या पवित्र जलाशय में स्त्रियां नए वस्त्र आभूषण धारण कर फल मिष्टान अन्य पकवान गेहूं के आटे गुड़ तथा शुद्ध घी में तैयार किया हुआ विशेष पकवान ठेकुआ नए बांस से निर्मित सूप या डलिया में रखकर अस्त होते सूर्य को दूध दही घी चावल दूर्वांकुर अथवा कुशाग्र जौ जल के साथ अष्ट अर्घ्य अथवा दूध जल फल फूल गन्ने आदि से अर्घ्य देती हैं। पुनः ब्रह्म मुहूर्त में नदी या जलाशय के तट पर पहुंचकर सूर्योदय की प्रतीक्षा करती हैं। अरुणोदय काल में पुनः भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित कर षष्ठी पूजन का विसर्जन करती हैं। प्रसाद वितरण व ग्रहण कर व्रत का पारायण करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और बच्चों पर एवं परिवार पर अपनी विशेष रूप से कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छठ पूजा से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। आप सभी को छठ पूजा के महापर्व के
सूर्य की आराधना के पर्व के, डाला छठ के और साथ ही छठी मैया के पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।